अश्विनी उपाध्याय जी, ये 1,21,000 में से 1,10,12,000 क्या नंबर था जो वैसी ने कहा, इसलिए बौखलाहट? वक्फ बाई यूजर क्यों हटाया जा रहा है? बार बार ये सवाल कह के मुसलमानों को भड़काने की बात हो रही है, ये इसके पीछे का खेल आपको क्या लग रहा है? देखिए राकेश जी, जहां तक मैं 2 मिनट आपसे टाइम लूंगा, जहां तक काफिर की बात है, ये तो आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है कि मैं पाक हूं तुम नापाक हो, जो मानता है वो नेक है, जो नहीं मानता है वो काफिर है। और मैंने तो एक मौलवी साहब से पर्सनल अपने बातचीत में पूछा था कि ये गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी, गुजराल साहब, ये लोग क्या है? ये लोग जन्नत में जाएंगे जहन्नुम में? ये जन्नत में जाएंगे जहन्नुम में जाएंगे? तो उन्होंने बोला गांधी जी भी जहन्नुम में जाएंगे, भगत सिंह भी जहन्नुम में जाएंगे, नेहरू जी भी जहन्नुम में जाएंगे, इंदिरा जी भी जहन्नुम में जाएंगी। हमने कहा इतने बड़े बड़े लोग जहन्नुम में क्यों जाएंगे? तो उन्होंने बोला क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया इसलिए जहन्नुम में जाएंगे। तो मैंने पूछा ये बगदादी, दाऊद और बाकी जवाहिरी टाइप के लोग? बोले नहीं, वो तो जन्नत जा सकते हैं, लेकिन ये लोग गांधी जी बाकी ये लोग तो जहन्नुम में जाएंगे, पक्का है। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। सवाल ये है कि भारत में क्या केवल मुस्लिम ही रहते हैं क्या? अगर हिंदू दान करे उसका मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां चलेगा, जैन की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां, सिख की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां, बौद्ध की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां, ईसाई की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां, पारसी की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां, बहाई की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां, यहूदी की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां, सबका मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां चलेगा। तो फिर जब मुस्लिम दान करेगा तो उसका वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल में क्यों होना चाहिए? भैया सीधी सी बात है, या तो संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटा दीजिए, हिंदू के लिए अपना हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल, बौद्ध के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल, सिख के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल, ईसाई के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल, बहाई के लिए अपना बोर्ड, अपना, फिर सबके लिए बना दीजिए। और अगर संविधान में आपने सेकुलर शब्द जोड़ दिया है तो एक मजहब के लिए अलग से कानून नहीं चलेगा। बंटवारा हुआ, उसके बाद संविधान बना, संविधान निर्माताओं ने कहा मजहब के आधार पे कोई योजना नहीं, मजहब के आधार पे कोई अदालत नहीं, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड नहीं, मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय नहीं, मजहब के आधार पे कोई स्कीम नहीं होगी। ठीक है अश्विनी जी ठीक है, आप बोलिए। असीम वकार जी, एक वकील की बात का जवाब, तार्किक बातों का क्या जवाब है आपके पास इन सवालों का? नहीं देखिए, कोई तार्किक बात हो तो जवाब दिया जाए, बाकी सबकी अपनी अपनी जहनियत, अपनी अपनी सोच है। कोई क्या सोचता है, क्या कहेगा, उससे मुझसे मतलब थोड़ी ना। मैं अपनी बात रखने आया हूं। आपने मुझे बुलाया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। नहीं एक मिनट अश्विनी जी, मैं आ रहा हूं। तो असीम वकार जी, आपको लग रहा है कि अश्विनी उपाध्याय जी जो वकील है वो कुतर्क कर रहे हैं? नहीं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये आप बेहतर जानिए। तर्क कुतर्क तो आप बेहतर समझ सकते हैं। नहीं आपकी राय पूछ रहा हूं। तो अपनी बात रखने के लिए आजाद हूं। हाँ नहीं आप बिल्कुल आजाद है, इसीलिए मैं आपकी बात पूछ रहा हूं। जी बताइए। नहीं जो अश्विनी उपाध्याय जी ने कही वो कुतर्क है आपकी राय में? एक जमाने में एक अभियान चला रहे थे। नहीं अश्विनी उपाध्याय जी एक जमाने में एक अभियान चला रहे थे कि गायों की रक्षा के लिए। तो मैंने अश्विनी उपाध्याय जी को कहा भी था कि चलिए चल के हम लोग काम करते हैं नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में, गाय के गोश्त पे प्रतिबंध लगवाते हैं, मुकदमा करते हैं और जो लोग दोषी हैं उनको जेल भिजवाते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी ने जवाब ही नहीं दिया था। गोवा में इन्हीं की सरकार थी। ठीक है, अभी मैं जवाब तो वहां काम करते हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है। मैं जवाब दे देता। जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां ये काम नहीं करते हैं। एक काम करते, राकेश जी बोलिए आपको मेरी, हाँ मैं ये कह रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं ओवैसी जी को इतनी चिंता है ना, तो मैं आज आपके पब्लिकली कह रहा हूं कि वक्फ एक्ट में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। वक्फ एक्ट जैसा ही कानून एक हिंदू एक्ट बनना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदू बोर्ड होना चाहिए, जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल है वैसा हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जैसे वक्फ में पावर है सर्वे करने की और कहीं भी जाके उंगली रख के अपनी प्रॉपर्टी सिद्ध करने की, ऐसे हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल के पास भी अपनी पावर होनी चाहिए। जहां मन करे वहां जाके उंगली रखे और अपनी जमीन उस पर क्लेम करे। फिर वक्फ जो काशी का मसला है या मथुरा का है, चाहे भद्रकाली का है, चाहे भोजशाला का है, चाहे अटाला का है, वो मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, वो मुकदमा चलेगा हिंदू ट्रिब्यूनल में, हिंदू बोर्ड में।
उसमें कोई और जज नहीं होगा, सारे जज भी हिंदू होंगे, सर्वेयर भी हिंदू होगा, उसका पेशकार भी हिंदू होगा, वहाँ वकील भी हिंदू होगा, फिर तो वैसे ही होगा जैसे वक्फ बोर्ड है वैसा ठीक 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 है। और असीम एक बकार जी, बताओ, जो इनके एक सवाल है, तो बताओ, क्या एक बात, क्या एक- आप एक लोग बात, एक संविधान राकेश जी बोर्ड बन सुनिए। जाए, इस तरीके का राकेश ट्रिब्यूनल जी, हिंदुओं के लिए बन जाए, तो क्या आपकी राकेश पार्टी जी, की सहमति है? नहीं। पहला सवाल। दूसरा अभी सवाल बात मैं इसमें पूरी नहीं ऐड कर देता हूं, ये बात बार बार पूरी नहीं वक्फ बाय राकेश जी। यूजर हटा दो हटा दो हटा दो, दरगाह मस्जिद सब छिन जाएगी, बाबरी का जिक्र ये ओवैसी ला रहे हैं, क्यों सर? ये क्यों इतना देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? नहीं, अगर माहौल खराब करना चाहते या माहौल खराब हो रहा होता तो आपसे ज्यादा चिंता भारत सरकार को होती, गृह मंत्री को होती, प्रधानमंत्री को होती। मुझे लग रहा है कि आप तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ज्यादा फिक्रमंद हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड जैसा हिंदू बोर्ड बनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री वक्फ फिक्रमंद नहीं, ट्रिब्यूनल उनको जैसा नहीं लग रहा हिंदू होना है। चाहिए, वो वकील जेपीसी जी। की बैठक करा रहे हैं, गृह मंत्री जी जेपीसी की बैठक करा रहे हैं, लेकिन राकेश पांडे जी को ज्यादा फिक्र है देश की। वसीम उनको जी, लग रहा है मैं कि पूछ रहा हूं, माहौल खराब हो जाएगा, जितनी प्रधानमंत्री को लग रहा है शक्तियां माहौल वक्फ खराब बोर्ड नहीं के होगा। पास, ट्रिब्यूनल के अब इसमें पास, मैं वैसा किसकी बात हिंदू मानूं, बोर्ड प्रधानमंत्री की मानूं आपकी मानी? नहीं, चलिए, एक बात तो है असीम बकार भाई, कहीं तो आप प्रधानमंत्री की बात मान रहे हैं, वरना आपके नेता वो तो हर बात पर प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं, वो किसी मतलब आलोचना करने से वो थकते नहीं है। तो यहां कम से कम आप मान तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपना काम कर रहे हैं। नहीं 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 तो सूट देखिए, कर रहा है ना, जो देखिए जैसे अश्विनी इनको उपाध्याय जी ने कहा कि नहीं सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आपने अच्छा, अच्छा, उपाध्याय एक जी ने असीम कहा बकार कि की एक बात हो बिल जाए, ऐसा फिर आना शाहजी आ रहा हूं चाहिए। आपके पास। एक असीम बकार की बात हो जाए, आधा मिनट दे दीजिए, असीम बकार अपनी बात करें, फिर आ रहा हूं आपके पास। नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि देश में एक कानून ऐसा बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आप जाइए कोर्ट। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी डिमांड उठी है। देखिए, हिंदू धर्म में अरे भैया, हिंदू धर्म में संसद में कानून शादी बनता का कॉन्सेप्ट है, लेकिन तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं था। आपके यहाँ तलाक नहीं थी 1951 में। 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट बना है, उसमें तलाक का जो जिक्र हुआ, तलाक का जो संशोधन करके लाए आप लोग, वो आपने मुसलमानों से ही लिया है। पहले आपके यहाँ तलाक नहीं थी। तलाक जो आपके यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में आई है, वो मुसलमानों से ही ली गई है। तो ले लीजिए, आपको दिल चाहता, आपको नहीं, लगता है कि मैं ये आपसे कानून अच्छा है सवाल कुछ मुसलमानों में, पूछ रहा हूं, मैं आप कह रहा हूं तलाक सारे हिंदुओं कानून में मुसलमानों कैसे आ को बना गया, दिया आप उधर आपने। चले गए। आप कह रहे हैं राकेश जी, कि ऐसा बोर्ड चाहिए नहीं, हिंदुओं को, तो राकेश कोर्ट जी, चले बहुत जाए। अच्छा। तो सवाल ये राकेश उठता है, जी, अश्विनी जी आ रहा हूं सर, तो सवाल ये उठता है शाहजिया कि कोर्ट से कानून बनता है, देश की संसद से कानून बनता है? नहीं, मैं इसका जवाब दूंगी। अश्विनी जी को पहले इनका इसका जवाब देने दीजिए, क्योंकि उन्होंने बात की कि जो पूरा तलाक का कॉन्सेप्ट है वो बाकायदा इस्लाम से आया है, और उनको अश्विनी जी इस मुतालिक बात करें, और फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही उसके बारे में। ठीक है, 30 सेकंड अश्विनी अश्विनी जी आप उपाध्याय जवाब जी। दे दीजिए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है।